हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मतलब देखिए, आज के दिन की बात करें, सेंसेक्स में 0.5% से थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है। निफ्टी का भी सेम सिनेरियो, 0.5% के आसपास ही गिरावट है। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, इतना तो मार्केट में चलता रहता है, ठीक है। 1% भी ऊपर नीचे होता रहता है। बट आज के दिन जो गिरावट हम लोग को देखने को मिली है बाजार में, शुरुआत से ही हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है, और वो लगातार प्रेशर मतलब कमबैक होने के चांसेस हम लोग को काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। फिर भी आखिरी कुछ आधे 15 मिनट की जो बातें थी, आधे घंटे की बातें थी, थोड़ा सा कोशिश करके जो गिरावट थी थोड़ी सी कम कर दी। 150 पॉइंट की गिरावट थी, उसको कम करके 135 तक लाके छोड़ दिया है। पर दोस्तों, आज के दिन जो बाजार में हम लोग को एक प्रेशर देखने को मिला है, यस, इसके पीछे एक बहुत ही प्रॉपर कारण हम लोग को भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी अगेन सेम कह रहा हूँ, शेयर मार्केट में हो तो ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है। अब जो इंसान इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, ऐसे बहुत कमेंट आते रहते हैं कि सर कभी शेयर बाजार में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। हाँ भाई, बाजार, ये मार्केट ही वैसा है भाई, ठीक है। इधर ऐसी ही चीज़ें चलती थी, आज भी चल रही है, भविष्य में भी चलेगी। अभी जो इसके साथ फेमिलियर हो जाएगा, ठीक है, वो टिक जाएगा। जो इसके साथ चलते डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका टिकना मुश्किल हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, वो कभी ना कभी मार्केट को छोड़ देगा। सो बाजार की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन एक जो गिरावट देखने को मिले, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बट फिर भी उसके पीछे जो रीज़न है वो एक कॉन्क्रीट रीज़न हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बाजार में आप देख सकते हो 50 शेयर जो रहते हैं निफ्टी के, उसमें से 34 डाउन थे। 16 की अगर हम लोग बात करें, वो एडवांस लेवल मतलब हरे निशान में चल रहे थे, प्रीवियस क्लोज से ऊपर चल रहे थे। एंड आज के दिन की बात करें, अगर आप चेक करोगे प्रॉपरली, 52 मतलब 52 नहीं, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा लोएस्ट परफॉर्मेंस किसने दिखाई, डेली अगर बात करें तो आप देख सकते हैं एचसीएल टेक ने सबसे खराब परफॉर्मेंस दिखाया निफ्टी 50 के हिसाब से, देन टेक महिंद्रा, देन टीसीएस, एक एशियन पेंट, एंड देन इन्फोसिस। मतलब क्या नजर आ गया हम लोगों को। तो दोस्तों, यहाँ पे जो टॉप 5 लूजर है आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, एशियन पेंट को छोड़कर बाकी चारों के चारों कौन है, यस, आईटी वाले हम लोगों को शेयर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे जो बाकी का डेटा भी चेक करोगे, बाकी का डेटा मतलब हम लोग एनएससी के साइट पे यहाँ पे जाएंगे, व्यू ऑल इंडाइसेस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने के लिए, ठीक है। और जैसे मैंने ओपन यहाँ पे कर लिया, ठीक है, आप पॉइंट की गिरावट देखोगे, यहाँ पे मिक्स रिएक्शन है, सेक्टोरियल इंडाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पॉइंट में इतना तो चलता रहता है बाजार में, बट एक जगह पे आपकी निगाहें जानी चाहिए, यस, निफ्टी आईटी मोर देन 3% फॉल हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली आईटी वाले आप लोगों को सारे कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड वहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से गिरावटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देखिए, पूरा आईटी इंडेक्स, पूरा एक भी शेयर हरे निशान में नहीं है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आईटी इंडेक्स की बात करें, आज के दिन आप देख सकते हो 1250 पॉइंट हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा था। और वो ऐसे ही डाउन नहीं है, इसके पीछे एक कारण भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड निफ्टी आईटी आप सभी लोगों को पता है हमारे शेयर बाजार का कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, सेकंड नंबर का वेटेज इसी का ही देखने को मिल जाता है। एंड इसी के वजह से बाजार आज ऊपर जाने के लिए मतलब मुश्किल हो रहा था, ठीक है। अल्टीमेटली बेयर वालों ने मार्केट को लाल रंग में ही कंटिन्यू कर लिया। सो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न जो आ रहा है वो है अमेरिका की ओर से। अभी अमेरिका मतलब क्या, कोई फेडरल रिजर्व, अमेरिका का ओवरऑल कोई डेटा नहीं, वहाँ की एक कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है मेटा। यस, मेटा मतलब आपको पता है ना, हम बात कर रहे हैं फेसबुक की, पहले नाम फेसबुक था, अभी चेंज होके मेटा हो चुका है। मार्क ज़करबर्ग की कंपनी की बात करें तो उसके ओर से हम लोग को एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। और वो अपडेट क्या है दोस्तों, वो आपके सामने यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा। तो दोस्तों, वो अपडेट ये है कि मेटा ने यहाँ पे बताया है कि आने वाले समय में रेडी हो जाओ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसका जो कॉस्ट है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है, ठीक है। ये सारी कंपनियां जो है अमेरिका की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डायरेक्ट काम करती है, ठीक है। हमारे देश की अगर हम बात करें, कोई भी डायरेक्ट काम करने वाली कंपनी शेयर बाजार में आपको नहीं मिलेगी। एआई से रिलेटेड काफ़ी लोग पूछते भी है कमेंट सेक्शन में, सर एआई से रिलेटेड डायरेक्टली काम करने वाली कोई कंपनी हमारे बाजार में नहीं। उसके लिए आप लोगों को फिर अमेरिका जाना पड़ेगा। अमेरिका के बाजार में आपको बहुत मिल जाएंगे। डायरेक्ट में एआई की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली अलग बात है। इनडायरेक्टली मतलब क्या, जैसे कि हॉस्पिटल वाले भी बोलते हैं कि हम भी एआई का इस्तेमाल करेंगे, क्या वो एआई वाली कंपनी है? नहीं। हॉस्पिटल वाली कंपनी मतलब क्या करते हो, पेशेंट का इलाज करते, बट अपने जो भी सिस्टम है उसमें वो एआई का इन्वॉल्वमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी में, ठीक है। बट वो डायरेक्ट एआई वाली कंपनी नहीं हुई, ठीक है। बट ये जो कंपनियां हैं, ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां अमेरिका की, ठीक है, वहाँ पे आपको एआई का काम ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। एंड मेटा की बात कर ले, उसी के साथ साथ अभी आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ने भी बोला है कि आने वाले समय में कॉस्ट यहाँ पे बढ़ने वाले हैं।
ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग को महंगी होती हुई देखने को मिलेगी, नो डाउट। उनके भी नंबर्स के ऊपर हम लोग को बहुत सारा फिलहाल प्रेशर भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसको भी कोप अप यहाँ पे करना है। शेयर होल्डर का वैसे भी प्रेशर यहाँ पे होता ही है, मार्जिन को इंप्रूव करना है। तो सबसे आसान तरीका यही होता है भाई, कंपनी का हुसूल ही है कि जो भी नुकसान हो रहा है वो सामने वाले के ऊपर पास ऑन कर दो, ठीक है, खुद को सेव करना है। एंड फिलहाल आप सभी लोगों को पता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, और अभी भी हम लोग इनिशियल फेज में ही है। भविष्य में एआई पूरी तरीके से सभी चीज़ों को कैप्चर करने वाला है। एंड दुख की बात यह है दोस्तों कि हमारे देश में एआई से रिलेटेड डायरेक्टली काम करने वाली कोई कंपनी नहीं है, इसलिए अमेरिका इतना आगे होता है, ठीक है। सब कुछ उनके कंट्रोल में चला जाएगा जो कि ऑलरेडी है एआई से रिलेटेड, ठीक है। फिर वो अपनी मनमानी स्टार्ट कर देंगे हमेशा की तरह, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हो सोशल मीडिया, जो आप जितना भी चीज़ें देखते हैं हमारे देश में सोशल मीडिया इतना ज़बरदस्त चलता है। फेसबुक अमेरिका, देन ट्विटर अमेरिका, ट्विटर मतलब जो एक्स इलॉन मस्क का अभी हो चुका है, ठीक है, अभी उसी के पास है मतलब। देन उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम, वो भी अमेरिका, ठीक है, अभी ये फेसबुक के ही आसपास आ चुका है। देन व्हाट्सअप की बात कर ले, वो भी उन्हीं का, ठीक है। यूट्यूब जो आप देख रहे हो जिसके ऊपर वीडियो, किसका है? अमेरिका, गूगल, मतलब गूगल का ही तो, अब गूगल नहीं तो इसको खरीद लिया। मतलब आप देख रहे हो सभी चीज़ें, जीमेल से लेकर हर एक चीज़ अमेरिका के पास है, तो इसीलिए वो इतना आगे होता है, इसलिए उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होती है। कमेंट करके कुछ नहीं होता है भाई कि वो इनकी इकोनॉमी ऐसी स्ट्रांग कैसे वैसे, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट सर्विसेज जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है वहाँ पे आपको अमेरिका ही देखने को मिलेगा, उनका ही पैसा इन्वेस्ट होता है। और यही जो कंपनीज है, मेटा जैसी कंपनियाँ, फेसबुक जैसी कंपनियाँ, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ, एनवीडिया जैसी कंपनी है, जिन्होंने कहा है कि हम एआई में और पैसा डालेंगे करके। सो उन्होंने ये जो बात बोल दी है कि कॉस्ट वार्निंग यहाँ पे उन्होंने दी है, महंगी होने वाली है, तो बाकी के जो कंपनीज है जो इनके प्रोडक्ट सर्विसेज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, उनके ऊपर वो चीज़ें हम लोग को पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इसीलिए आईटी स्पेस में हम लोग को वो प्रेशर पास ऑन होते हुए आज देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बस यही इसके पीछे का मेजर कारण हम लोग को मार्केट में चलते हुए देखने को मिला। आज के दिन एशियन बाजार में भी जो कमजोरी हम लोग को थोड़ी सी देखने को मिल गई, खास करके जो सेमीकंडक्टर में कंपनियां काम करती है उनमें भी हम लोग को प्रेशर देखने को मिल चुका है, बिकॉज वो भी एआई से रिलेटेड ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है। एंड इसीलिए दोस्तों आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो टीसीएस देख लीजिए कैसे डाउन था, इन्फोसिस देख लीजिए, एक्सेल टेक की बात करें तो सबसे ज़्यादा निफ्टी का लूज़र भी था, 3.5% से ज़्यादा गिरा था। विप्रो की बात करें तो ये भी हम लोग को डाउन देखने को मिला था, वो तो टॉप 5 लूज़र देखने को मिल जाते, वरना 6 नंबर पे एक और आईटी कंपनी विप्रो का ही नाम था। एल&टी इन्फोटेक माइंट्री, ये भी इतनी बड़ी कंपनी, ये भी 2.25% ऑलमोस्ट डाउन। टेक महिंद्रा 4.5% से हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा था। परसिस्टेंट सिस्टम की अगर बात करें तो ये भी 4.25% हम लोग को डाउन। मतलब सभी बड़े छोटे कंपनी, एलटीटीएस की बात कर ले, ठीक है, सब में हम लोग को गिरावट। ओरेकल की बात कर ले तो ये भी आप देख सकते हो 3% डाउन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो मेजर कारण क्या है, ये जितने भी आईटी कंपनीज है इनका सबसे बड़ा धंधा किधर चलता है, रोजी रोटी अमेरिका एंड उसी के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो अमेरिका ने तो ये सारी चीज़ें, मतलब वहाँ की एक कंपनी ने बात बोली है तो ऑब्वियसली उनके बाकी के कॉम्पिटिटर भी वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टार्ट यहाँ पे कर ही देंगे। मतलब जो एआई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अभी हम लोग को और भी कॉस्टली होते हुए देखने को मिल जाएंगी। तो आईटी कंपनीज को इस चीज़ का झटका यहाँ पे झेलना पड़ेगा। अभी ऑब्वियसली ये कंपनियाँ भी थोड़ी ना खुद के ऊपर रहकर चलेगी, वो भी अपने क्लाइंट के ऊपर पास ऑन यहाँ पे कर देगी। मतलब क्या है कि कोई सर्विसेज से रिलेटेड अगर वो 1 लाख रुपये चार्ज करते थे, ठीक है, 10% का नुकसान हो रहा है, चलो 1,10,000 की सर्विस बना देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से तो ये कंपनियाँ क्या करती है, अपने मार्जिन को मेंटेन कर लेती है, ठीक है। इसी को तो बिजनेस बोलते हैं, थोड़ी ना खुद के ऊपर लॉस लेकर कोई चलता है करके। एंड जैसे आपको पता है निफ्टी 50 के वेटेज की बात करें तो हम सभी लोगों को पता ही है आईटी सेक्टर कितना सेकंड नंबर पे देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए स्पेसिफिकली आईटी स्पेस में आज आप देख सकते हो 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल गई। अकेला आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा आज विरोध कर रहा था बाजार ऊपर जाने के लिए, वरना और ऐसा कोई कारण नहीं था कि बाजार में आज एकदम से लाल निशान देखने को मिल जाए। बट इसी एक खबर ने क्या कर दिया, तो बाजार के ऊपर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करवा दिया। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से बाजार यहाँ पे दबते हुए देखने को मिल चुका है। अगेन कह रहा हूँ, जो बिगनर है वो इस प्रकार की अगर कोई भी नेगेटिव अभी है ना, नेगेटिव खबरें, हाँ ठीक है भाई, बाजार में याद रखना हमेशा नेगेटिव खबरें ही ज़्यादा सुनने को मिलेगी, ठीक है। बट अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट रहता है वो पॉजिटिव खबरों का ज़बरदस्त रहता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपने मार्केट में कदम रखा है ना, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको सुनने को देखने को यहाँ पे मिलते ही रहेंगी। इससे अगेन कह रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में ये लॉजिक हमेशा के लिए फिट हो गया, कौन सा, कि भाई बाजार के ऊपर कभी ताला नहीं लगता है, बाजार निफ्टी कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति हमेशा बाजार में बना रहता है। और जो अभी अभी एंट्री की है बट वो इस बेसिक्स चीज़ों के ऊपर काम करना नहीं चाहते, ठीक है,
इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना नहीं चाहते, फिर वो उनके जो फंडामेंटल्स है, वो बिल्डिंग की जो नींव है वो काफ़ी कमज़ोर रहती है। ठीक है भाई, फिर वो हर वक्त डरे रहते हैं। ठीक है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आई वो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके तो बिल्कुल भी काम यहाँ पे नहीं चलेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। इससे तो कोई दुनिया तो खत्म यहाँ पे नहीं होती है। आईटी कंपनीज भी यहाँ पे क्या कर देंगे, अपनी सर्विसेज कॉस्ट, जितनी भी चीज़ें अगर उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाती है वो इन चीज़ों को मैनेज समहाउ कर लेंगे, खुद के भी कॉस्ट बढ़ाकर। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।